नमस्कार साथियों, मैं शैलेश कुमार वर्मा उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। साथियों, आज का हम लोगों का विषय है सरल नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो आज देखा जाए तो हम सभी MLM के सभी नेटवर्कर बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आज लॉकडाउन है, इसके पहले जब भी खुलेगा तो हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हम लोग बड़ी बड़ी इवेंट में जाना, बड़े बड़े सेमिनार में जाना, प्रोडक्ट ट्रेनिंग करना, ज़बरदस्त फॉलोअप करना। लेकिन हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? सिर्फ एक चीज़ के लिए कि हम लोगों की सोच को बदल पाए, कि उनकी सोच बदल पाए। नहीं तो क्या ज़रूरत है? लोग कहीं से भी सामान खरीद रहे हैं, सामान उनको खरीदना और खाना है। लेकिन से हम लोग इतनी ट्रेनिंग, सेमिनार, प्रोग्राम ये सब इसलिए करते हैं कि लोगों की सोच बदल पाए। नहीं तो यहाँ पे भी तो हम लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग में सामान ही तो लोगों को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन लोगों की सोच बदलने के बजाय हम लोगों की इतनी मेहनत को देख के लोग स्ट्रेस में हो जाते हैं, यानी तनाव में हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यार ये तो नेटवर्क मार्केटिंग ज़बरदस्त मेहनत है, हमें भी दौड़ना पड़ेगा, हमें भी भागना पड़ेगा, हमें भी फॉलोअप करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों का फ़ोन तक पिकअप नहीं करते हैं। जब हम लोग उन्हें बड़े इवेंट के लिए, जब हमारे बड़े लीडर आते हैं, जब हम इवेंट के लिए लोगों को इन्वाइट करते हैं तो 10 लोगों को इन्वाइट करते हैं तो सिर्फ 2 ही लोग तो आ पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो तनाव में रहते हैं। और कुछ बंदे ऐसे हैं कि जो जुड़े पड़े हैं, उनको किसी तरीके से उनके फ्रेंड ने या किसी रिश्तेदार ने जब उन्हें जोड़ा है तो वो लोग सामान भी नहीं खरीदते हैं। तो हम अपने सभी बड़े लीडर, इस नेटवर्क मार्केटिंग से जितने भी बड़े लीडर हैं MLM के, हम उनसे आग्रह करते हैं कि सर आप लोग कुछ इस तरीके का टेक्निक दें। जैसे हमारे उज्जवल पाटिल जी हो गए, सुरेंद्र वत्स जी हो गए, संतोष नायर जी हो गए, दीपक बजाज जी हो गए, और पुष्कर राज सर जी, और सोच चैनल के सुमित सर जी। इस तरीके से सारे बड़े लीडर, हर्षवर्धन जैन जी, सभी लोग, सर आप लोगों से आग्रह है कि सर आप लोग इस तरीके का हम लोगों को टेक्निक दें अपने चैनल के माध्यम से, कि हम लोग उसको फॉलो अप करें और लोगों को ये बता पाएँ कि पहले उनकी सोच मजबूत कर पाएँ। सोच ही तो हमें बदलनी है उनकी। तो आप ऐसे सरल टेक्निक हम लोगों को सर बताएं कि हम लोग उनकी सोच को चेंज कर पाएँ, ताकि हम लोग इस इंडस्ट्री को बढ़ा पाएँ। तो आइए हम सभी व्यूअर से देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से इसको सरल बना पाते हैं। आइए हम देखते हैं। अब हमारे सामने लिखा हुआ है परंपरागत व्यवसाय और नेटवर्किंग व्यवसाय में क्या अंतर है। हम इसके विषय में बात करते हैं। चलिए देखते हैं। साथियों देखिए, हमारे पास एक परंपरागत व्यवसाय यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस जो सदियों से चली आ रही है, हमारे दादा परदादा सभी लोग उसी को करते आ रहे हैं। उसमें और ये नेटवर्किंग मार्केटिंग में क्या मतलब अंतर है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जब कोई भी बंदा आता है इस ट्रेडिशनल व्यवस्था में, परंपरागत व्यवसाय में, तो जो कोई भी अगर के दुकानदार होता है, जब वो दुकान खोलता है तो वो भव्य उद्घाटन करवाता है। यानी कि वो जिस मोहल्ले में रहता है उसके सारे लोग उसको जान जाते हैं कि फलाने यहाँ पे दुकान खुले हैं, किस चीज़ की दुकान खुले, वो उद्घाटन करवाते हैं, को मिठाई बांटना और सब कुछ करना। और वो सभी लोग 400-500 लोग जो भी उनके हैं सभी लोग जान जाते हैं उद्घाटन में। फिर उसके बाद यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर बंदा जुड़ने के बाद उनके घर पर के लोग भी नहीं जानते। जब नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में अगर कोई बंदा आता है तो यहाँ पे जुड़ने के बाद लोगों के घर वाले भी नहीं जानते हैं। और जब वो जुड़ जाते हैं तो उनके जब सीनियर लोग होते हैं, इनके जो सीनियर लोग होते हैं, महीने के जब लास्ट समय आता है तो वो फ़ोन करते हैं कि भैया आप लोग अब सामान कुछ परचेजिंग कर लो। तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि हम तो सामान अभी तो सर हमारा सामान ख़त्म ही नहीं हुआ है। अब सर ये सोचने वाली बात है, उनका सामान ख़त्म हो रहा होता है लेकिन वे लोग अपने किसी को नहीं बताते। तो अब जैसे मम्मी पापा हो गए, वो बाजार गए, वो सामान उठा कर लाए, तो अब तो सामान उनके यहाँ पड़ा है क्योंकि उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में बताया ही नहीं। तो जब वो देखेंगे सामान तो है तो हम क्यों सामान लेकर आए, तो वो इसलिए वो बताते नहीं हैं और वो बोलते हैं कि हमारे पास सामान सर अवेलेबल है, अभी ख़त्म होगा तो हम ले लेंगे। ये होता है। और आप लोगों को बता दें कि कुछ लीडर जो सीरियस हैं इस बिजनेस को लेके, जो सीरियस हैं, अगर के आप सब बस उनको एक फ़ोन भी कर दें कि सर हमारे यहाँ प्रोडक्ट ये सब ख़त्म हो गया है, क्या आप मेरे यहाँ प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्या मेरे को अवेलेबल करवा सकते हैं, तो
आपके सीनियर जरूर आपको, जो सीरियस है इस बिजनेस को लेके, वो जरूर आपके पास पहुंच सकते हैं। तो ये अंतर है। और देखा जाए तो अब दूसरा कारण जो परंपरा व्यवसाय में है, इसमें जब हम उद्घाटन करते हैं तो हमारे मोहल्ले में लगभग, चलो मान के चलते हैं 500 से 700 लोग जान गए, तुरंत जान गए उसी दिन जिस दिन आपने उद्घाटन किया। फिर 500 से 700 लोग जब जान गए तो उसमें से अब अगले दिन से 500 लोग तो एक साथ सामान खरीदने जाएंगे नहीं, उनका जो सामान है एक साथ तो खत्म होगा नहीं, तो उसमें से एक रेशियो लेते हैं, 100-150 जो इनके ग्राहक होते हैं जाने लगते हैं दूसरे दिन से। और अगर कि एक ग्राहक, जो ये 100-150 इनके ग्राहक है, अगर एक ग्राहक से उनको 10 रुपये ही बचा, तो अगर उनके 100 ग्राहक जा रहे हैं तो वो 1000 रुपये अर्निंग उसी दिन से करने लगते हैं, यानी अगले दिन से वो 1000 रुपये कमाने लगते हैं। अगर ये रेशियो देखा जाए तो 30,000 उनका महीने पड़ जाता है, किसी का 40,000 पड़ जाता होगा। यानी कि जैसे ही दुकान खोलते हैं तो ये उद्घाटन करवाते हैं, यहाँ पे बंदे हमारे अपने लोगों को भी नहीं बताते हैं, तो ये 30,000 कमाने लगे। अब फिर यहाँ की बात की जाए, यहाँ पे इस बाजार व्यवस्था में जब आप जुड़ते हैं तो आपके सीनियर जो हैं आपके नीचे लगाते रहते हैं, और क्या होता है, अब यहाँ पे जो 10 रुपये था, अब पूरे इतने लोगों का मिलके, 100 लोगों का मिलके 10 रुपये इनको डायरेक्ट ही मिल रहा था। यहाँ पे क्या होता है, जो 10 रुपये यहाँ पे मिलना होता है, वो 10 रुपये इनको भी बटेगा, इनको भी बटेगा, इनको भी बटेगा, इनको भी बटेगा, इनको बटेगा, यानी कि वो 10 रुपये जो है सबको बटेगा। यानी जो 1000 रुपये, अगर कि आपके नीचे 100 लोग हैं तो जो 1000 रुपये यहाँ पे अकेले को मिल रहा था, वहीं 1000 रुपये सबको बढ़ते हुए जाता है। जब बढ़ते हुए जाता है तो शुरू में आपकी इनकम 55 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये आती है, तो सब बंदे सोचते हैं यार ये तो बेकार है, इसमें पैसा ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त, देखा जाए तो अब इसमें जो आपके बंदे हैं, एक साल 6 महीने जो भी हुआ रहेगा, तो आपको सलाह भी देने लगते हैं। वो बोलेंगे अरे यार कुछ बिजनेस कर ले, जूते का दुकान खोल ले, पंजूर का दुकान खोल ले, कपड़े की दुकान खोल ले, यानी कि वो आपको सलाह भी देते हैं, क्योंकि उन्हें ये दिखाई पड़ता है कि यहाँ पे तो अगले दिन से पैसा आने लगा। लेकिन से कि हम आगे देखेंगे, हमारा पूरा जो मिथ है सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऐसे होता है, और दुकान खोलो, ऐसे सलाह आपको देंगे लोग। और यहाँ पे इनकम की बात की जाए, यहाँ पे जो इनकम 30 से 40,000 इनकम बहुत दिनों तक आती रहती है। लगभग ये जो इनकम, अगर के आप इस बाजार व्यवस्था में जो दुकान खोले, अगर आप 30-40,000 अगर के हर महीने कमा रहे हैं तो लगभग बहुत सालों तक वो रेशियो चलता रहेगा। लेकिन से कि अगर के आपका कम्पिटिटिव, जैसे आपके मोहल्ले में या और किसी ने अगर कोई भी अगर के दुकान वही वाला खोल लिया, तो जो आपके 700 से 500 ग्राहक थे अब वो लगभग आधे हो जाएंगे, उसी मोहल्ले में से आपके बटेंगे ना, तो जो 250 से 350 जो हो जाएंगे, तो अब आपके इनकम पर भी प्रभाव पड़ सकता है। अब देख रहे हैं ना, जैसे एक ही मोहल्ले में आपके अकेले थे तो 500-700 थे, अब जब 2 हो गए तो आपके ग्राहक ही इधर उधर हो जाएंगे, और आपकी जो इनकम है उस पर जो 30,000 है वो उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो ये बाजार व्यवस्था है, यहाँ पे देखा जाए तो आपके नीचे कई मोहल्ले के लोग जुड़े हुए हैं। कोई रामपुर का है, कोई अदमा का है, कोई राजा तालाब का है, कोई मिर्जापुर का है, कोई जौनपुर का है, यानी हर एक मोहल्ले के इसमें लोग आपके नीचे जुड़े हुए हैं। यानी कि आपकी एक एक दुकान है, जो जो जुड़े हुए हैं वो सब आपकी दुकान है हर एक जगह की। अगर कि यहाँ पे एक मोहल्ले की दुकान पे 500-700 लोग अगर के आते हैं ग्राहक, तो अगर कि यहाँ पे अगर आपके नीचे अगर 100 लोग हो गए, यानी 100 मोहल्ले के, हर जगह के 100 मतलब 100 जगह के, तो अगर 100 लोग अगर 100 लोगों को ही बस अगर बता दें, यहाँ पे तो 500-700, अगर ये 100 लोग जो आपके नीचे हैं अगर वो 100 लोगों को बता दें तो आपके नीचे 10,000 की टीम हो जाएगी। अब देखिए कितना अंतर होने लगा अभी से। अब 10,000 की टीम और यहाँ पे आपके 500 से 700 टीम, यानी 900 टीमें आपकी बढ़ गई यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपका कॉम्पिटिटिव खड़ा हो रहा है तो आपके लोग आधे हो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके जितने लोग मतलब जुड़ेंगे, यहाँ पे मतलब जितने भी लोग जुड़ेंगे आपकी टीम बढ़ती जाएगी। यानी कि इसमें कॉम्पिटिटिव आने से जो आपका कॉम्पिटिटर है अगर इसमें आता है, आपके नीचे जितनी दुकान खुलेंगी आपका वो ग्रोथ बढ़ता जाएगा। और बात करते हैं चौथे पॉइंट पे। यहाँ पे लोग, इस दुकान पे लोग 10 से 12 घंटे समय लगातार प्रतिदिन देते हैं। और यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे लोग ऐसे हैं
कि एक एक साल से ऊपर जुड़े हुए हैं, लेकिन वो 1-2 घंटे काम करने के लिए छोड़ दीजिए, अगर उन्हें वीडियो भी अगर कोई बोले कि आप इन सर का वीडियो देख लिए, तो सर आप लोग उस वीडियो को भी रीडिंग नहीं कर पाते हैं। यानी कि 1-2 घंटे जो लगातार हमें काम करनी है वो भी न देखे, कोई वीडियो भी नहीं देख पाता है। और इनकम के लिए जब सोचते हैं यहाँ पे, तो सोचते हैं कि मेरा भी इनकम यहाँ जैसे तुरंत आने लगा, ऐसे हमारे भी इनकम इतना लंबा आना चाहिए। और बात करते हैं 5वीं टॉपिक पे। यहाँ पे आपको लाइफ टाइम दुकान खोलनी है, यानी कि यहाँ पे आप जब से दुकान खोलना शुरू किए हैं, आप जब तक बुजुर्ग नहीं हो जाते तब तक यहाँ पे आपको दुकान खोलनी है। लेकिन यहाँ पे आप अपना काम करते हुए, सारा काम करते हुए, बस 2 घंटे से 3 घंटे 4 घंटे जो भी आपके पास खाली समय बच रहा है, बस उस समय को देके 3 साल से 5 साल के बीच में आप अपने आप को फ्री कर सकते हैं। यहाँ की योग पावर है इसमें, इस बिजनेस में। शुरू में लगता है कि हमें नहीं हो रहा, लेकिन से कि यहाँ पे ऑटोमेटिक ये सब आपके बढ़ते हैं ना, बिजनेस बढ़ाते हैं ये सब। और यहाँ पर आप एक अच्छी दुकान खोलने के लिए 5 लाख से लेकर 7 लाख तक आप लगाएंगे, तब एक अच्छी दुकान खोल पाएंगे। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको कोई भी खर्च नहीं है, न तो यहाँ पे किराया देना है, न तो आपको स्टॉक रखना है, कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पे आप थोड़े से प्रोडक्ट खरीद कर आप अपने नेटवर्क को चालू कर सकते हैं, आप अपनी इस दुकान को चालू कर सकते हैं। तो साथियों, ऐसे अगर बात की जाए तो बहुत सारी सरलता है जो कि हम लोग अपने डिस्ट्रीब्यूटर नए लोगों को ये चीज़ बता सकते हैं। तो हम अपने सभी व्यूअर से आग्रह करते हैं कि आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और उसमें कमेंट लिखिए, जो आपकी सरल विचारधाराएं हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें कि इस नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए इस तरीके से हम लोगों को आसानी से उनकी सोच को बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ पे जाएंगे तो इस तरीके से हम नेटवर्क मार्केटिंग को हम लोग मिलकर एक ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो आप लोगों का कमेंट है, आप लोगों के कमेंट के जरिए ही हम लोग इस अनुसार वीडियो बनाएंगे और अपने इस नेटवर्क मार्केटिंग को बड़ा करने में सबका सहयोग होगा। जय हिंद, जय भारत।